बहू, इसमें बुराई क्या है? शालू देख तो, वो तेरी सास ही है ना? रितु ने शालू से कहा। शालू ने गौर से देखा तो वो उसकी सास ही थी। गार्डन में बेंच पर अपनी एक उम्र के व्यक्ति के साथ बैठी थी। दोनों बात करने में मशगूल थे। रितु बोली, वाह, इस उम्र में गुल खिलाए जा रहे हैं। रितु की बातें सुनकर और सास को ऐसे देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके दिमाग में जाने क्या क्या चलने लगा कि इस उम्र में इन्हें अपनी इज्जत की चिंता नहीं है। अपनी तो छोड़ो, हमारी भी नहीं है। पिताजी को गए अभी 2 साल भी नहीं हुए, तभी मैं सोचूं कि अब क्यों नहीं कहती कि यहाँ मन नहीं लग रहा। समय से पहले ही तैयार हो जाते हैं यहाँ आने के लिए। और शालू जाने क्या क्या सोचती जा रही। वो ये भी भूल गई कि सास के बारे में ऐसा सोच रही है। बीच बीच में रितु आग में घी का काम कर रही थी। पहले तो शालू ने सोचा कि यहीं बात कर लूं, लेकिन तमाशा नहीं हो जाए इसलिए घर आने का इंतज़ार करने लगी। शालू के ससुर को गुजरे 2 साल हो गए थे और कोई सहारा था नहीं, तो मोहित माँ को अपने पास ले आया। पहले तो पति का गम और नई जगह, कांता जी का मन नहीं लगता, पर अब यहीं रहना था तो उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया। आसपास की महिलाओं से दोस्ती हुई। अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने पार्क में क्लब ज्वाइन कर लिया जिसमें सब मिलकर योग करते, कहीं घूमने जाते। उन्हीं में से एक थे शर्मा जी। उनके बच्चे भी बाहर रहते और पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। कांता जी को दुखी देख वो समझाते थे और दोनों एक दूसरे से बात करने में अच्छा लगता, तो सबके जाने के बाद दोनों बैठकर बातें करते। आज शालू ने देख लिया और इस बात से अनजान वो घर आई। तब शालू ने मोहित के कान भी भर दिए और इसे जल्दी भी घर बुला लिया। जैसे ही कांता जी ने घर में कदम रखा, मोहित बोला, माँ, आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में ये सब करते हुए। कुछ तो इज्जत का ख्याल करो, कोई क्या सोचेगा। तब शालू बोली, इन्हें कहाँ इज्जत की चिंता है। आज मेरी सहेली रितु कितना मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी तेरी सास इस उम्र में मज़े कर रही है। कांता जी बोली, बहू, इसमें गलत क्या है? एक आदमी से अपने मन की बात करना। वैसे तो तुम लोग इतनी आधुनिक बनते हो, पर अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे। इस उम्र में शारीरिक नहीं, भावनात्मक सहारा ज़्यादा मायने रखता है। एक दूसरे से बात करके दिल हल्का हो जाता है, कुछ पल सुकून से कट जाते हैं। तुम लोगों की इसी सोच के कारण उम्र के इस पड़ाव पर लोग अकेले पड़ जाते हैं। यह सुनकर शालू की आंखें झुक गईं। मोहित को भी गलती का एहसास हुआ। बाद में पता चलने पर बोला, माँ, चाहो तो शादी करके साथ रह लो। कांता जी बोली, नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरी तो नहीं दुनिया को चुप कराने के लिए किसी रिश्ते में बंधे। कभी मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगी। दोस्तों, आज भी लोगों की सोच यही है कि एक आदमी और एक औरत का बात करना गुनाह है। उम्र के हर पड़ाव पर एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्त कोई भी हो सकता है। यदि ये सब स्वीकार कर ले तो अकेलेपन से लड़ रहे इंसान को ज़िंदगी में खुशी के पल मिल जाएं। कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।